एक्चुअली मैं मानूर को देख रहा था। आपने अभी तक उसको बताया नहीं कि मैं वापस आ गया हूँ। हसन, दरअसल बात है कुछ ऐसी है कि वो बाहर गई है और जैसे वो आती है तुम्हारे आने की इत्तला उसे देती हूँ। वो सुनकर बहुत खुश होगी। ये आप इतना घबराए हुए क्यों? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ऐसे ही आपकी तबीयत पूछना चाह रहा था। और हाँ, ये आपके लिए। हारून, इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूर। आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ के ले आया। थैंक यू सो मच। खुर्रम, तुम्हें कुछ खबरें सुनानी है। जी बाजी बोलिए। इस गमज़दा माहौल में भी कोई खुशखबरी हो सकती है? खुर्रम, हसन वापस आ गया है। क्या? हसन वापस आ गया? हाँ वाकई? हाँ भाई, वो वापस आ गया है। अल्लाह मियाँ जिसे जिंदगी दे उससे कौन जिंदगी छीन सकता है। बेशक आप ही, मगर हसन इतने दिन कहाँ था और उसने हमें अपने जिंदा होने की इत्तला क्यों नहीं दी? खुर्रम, वो एक ऐसी जगह पर था जहां से वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए एक अरसे से उसने हमसे राब्ता नहीं किया। मगर आप ही, हम हसन को क्या जवाब देंगे कि हम मानूर का ख्याल नहीं रख सके? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस मसले का हल निकाल लूं। और तुम भी दुआ करना कि मानूर हमें जल्द से जल्द मिल जाए। आमीन। अरे अम्मा, आज आप काम करिए, नीलू क्यों नहीं करिएगा? अरे बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। क्यों? अब क्या हुआ इसकी तबीयत को? क्या हो गया इसे? बेटा उससे बुखार हो रहा है ना कल रात से, इसीलिए वो बैठी हुई है। नीलू क्या हो गया तुम्हें? बुखार क्यों है? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें बुखार के साथ साथ चुप लग गई है, बहरी भी हो गई हो। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो बेटा? बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो बैठी हुई है। अम्मा, इस चुप की वजह क्या है? कोई बीमारी तो नहीं, या फिर कोई रोग लग गया हो इसे? तैयबा, बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो, समझी ना? मेरे साथ जो भी हुआ है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में अब जबान भी है। मैं तो समझ रही थी कि तुम सिर्फ बहरी हो, मगर तुम बोलती भी हो। अरे तैयबा, अरे सुन तो नीलो। अरे नीलो, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया भी है, दिल तोड़ा भी है, लेकिन अभी माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। इस तरह ये तो साबित हो गया ना, तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। मुझे साजिद से बात करनी चाहिए। मैंने गलती की है, कोई गुनाह तो नहीं किया जो साजिद मुझसे इतनी नफरत कर रहा है। क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है? शायद मेरी इस गलती ने साजिद का दिल तोड़ दिया और उसका जहर उसके दिल में इस तरह फैल गया है कि मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेंगे।
फिर नब्बो, एक बार कोशिश तो कर, क्या पता सब ठीक हो जाए। हाँ, करती हूँ कोशिश। मुझे क्यों ऐसा लगा मेरे हसन जिंदा है। मैं उन्हें महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास ही हैं। या अल्लाह, जल्द से जल्द मुझे हसन से मिला दे, मुझे इस अजाब से निकाल दे, ताकि मैं अपने हसन से मिल सकूं। हसन, हसन कहाँ हो तुम? हसन मुझे यहाँ से ले चलो। हसन कहाँ हो तुम? हसन मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ से निकाल दो। चल भाई शैला, अब तेरे आशिकों की लिस्ट में एक और नाम का इजाफा हो गया। अब कुछ महीने और पैसे बच जाएंगे, मजे से खाना पीना मौजें, और इस हारून को बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान है। साइका, साइका, दुपट्टा प्रेस हो गया मेरा। साइका, मेरा दुपट्टा लेके आओ। एक तो तुम हर काम बहुत सुस्त करती हो। अपने काम की स्पीड बढ़ाओ वरना मैं छुट्टी कर दूंगी तेरी। नब्बो, नब्बो प्लीज नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। नब्बो क्या हो गया है तुम? वहां पे सादत नाश्ता नहीं कर रहे, यहाँ पे तुम नाश्ता नहीं कर रही हो। ऐसे कैसे चलेगा? वो क्यों नहीं खा रहे? उन्हें तो खुश होना चाहिए। अब तो जा रही हूँ यहाँ से मैं। तुम दोनों हंसी खुशी रहना। नब्बो क्या हो गया है तुम रात से इस बात की जिद लगाकर बैठी हुई हो। प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाह रही हो? सादत सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे प्यार करता है। सादत ने गुस्से में आके जज्बाती अंदाज में अगर तुम्हें बोल दिया है तो प्लीज तुम इसको नेगेटिव मत सोचो। नब्बो, घर बहुत मुश्किल से बसता है, इसको बर्बाद मत करो प्लीज। सादत की बातों को सीरियस मत लो। सिंपल कि वो सिर्फ इस वक्त गुस्से में है। ट्रस्ट मी, वो ठीक हो जाएंगे। नब्बो, औरत अंदर से कितनी भी मजबूत हो, चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो मर्द के बगैर कुछ भी नहीं। शौहर बहुत बड़ा सहारा होता है, औरत शौहर के बगैर कुछ भी नहीं है। प्लीज अब बात खत्म करो, नाश्ता करो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आई हूँ। मैं वहां जाके सादत को भी मनाती हूँ। हमें मिलजुल कर रहना है, हमें एक साथ बढ़ना है। एक ये है, इतना कुछ करने के बाद भी इतनी सुकून से। काश मैं भी इसकी तरह की होती। इतना कुछ होने के बाद भी सब नॉर्मल लग रहा है इसको, और एक मैं हूं कि अंदर ही अंदर जल रही हूं।
हसन, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम पहले ही बहुत प्रॉब्लम फेस कर आए हो। कुछ आराम कर लो। और ये दूध लाई हूं तुम्हारे लिए, ये ले लो। कैसे आराम कर लूं शिजा जी? मुझे आए हुए इतना टाइम हो गया है, अब मानूर अभी तक मुझसे मिलने ही नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई हो। वो हसन कुछ काम से बाहर गई है, आती ही होगी। जैसे ही आती है मैं तुम्हारे पास भेज देती हूँ। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया? मुझे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे, वहम हो रहा है मुझे। अल्लाह करे सब खैर ही हो। हसन, तुम टेंशन मत लो। तुम अभी इतने बुरे हालात देखकर आए हो, कुछ देर रिलैक्स कर लो और ये दूध ले लो। प्लीज आप पता करें ना मानूर कहाँ है, प्लीज। मैं आती हूँ। मानूर कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा। हे नीलो, नीलो चुप कर जा। क्या जरा जरा सी बातों पर रोने बैठ जाती है? मत रो। अम्मा, तुमने देखा हर कोई हर वक्त मुझे डांटता रहता है। जिसका जब दिल चाहता है मुझे डांट के चला जाता है। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मत रो, पहले तो चुप कर, रोना बंद कर। और तैयबा की बात का बुरा मान रही? तू उसकी आदत को नहीं जानती? मत लिया कर उसकी बातों को दिल पर। मैं इस दुनिया में आई क्यों? क्या सिर्फ बातें सुनने के लिए आई हूँ? एक वो हारून है जो हर वक्त मुझे डांटते रहते, और अब ये तैयबा, तुमने देखा तैयबा कितनी बातें सुना के गई है मुझे, कितनी डांट के गई है। मैं मर क्यों नहीं जाती ना? मुझे मर ही जाना चाहिए। अरे नहीं, अल्लाह ना करे। क्या पागल हो गई है? संभाल अपने आप को। और हारून ने ऐसा क्या कह दिया जो तू मरने मारने की बातें कर रही है? आने दो इस कमबख्त को, इसकी तो मैं ऐसी क्लास लूंगी ना, याद ही रखेगा। नहीं बस तू चुप कर जा मेरी बच्ची। इससे तो बात करनी ही पड़ेगी अब मुझे। दिल करता है दोनों को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, फिर इन्हें अंदाजा होगा दो औरतों ने मिलकर मेरा चैन सुकून बर्बाद कर दिया। कुछ भी था, मगर नब्बो ने जो किया वो मुझे अब तक यकीन नहीं आता। कितना भरोसा करता था मैं नब्बो पर। मगर उसने भी दूसरी औरतों की तरह अपना रंग दिखा दिया। अपने ही घर में मुझे घुटन हो रही। काश ये ख्वाब होता और मेरी जिंदगी में ये तूफान ना आया होता। यकीन, भरोसा, इत्मीनान, ये लफ्ज तो मेरी जिंदगी से मिट ही गए। मुझे किसी पे यकीन नहीं रहा। अब सिद्रा हो या नब्बू, मुझे शायद इन औरतों पे कोई इतबार नहीं होगा। दोनों ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। भरोसा क्या, मुझे ही तोड़ दिया, मुझे ही तोड़ दिया। शिजा जी, क्या बात है? मैं जब से वापस आया हूँ आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, बेमकसद टहल रही हैं, और आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों? सब खैरियत तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हसन, सब ठीक है। एक्चुअली महानूर अभी तक नहीं आई है, काफी देर हो गई है, मुझे तो परेशानी होने लगी। हसन, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मुझे माफ कर देना प्लीज। शिजा जी क्या बात है? प्लीज खुल के बताइए,
क्या बात छुपाई है आपने मुझसे? माँ नूर, शीतल जी बताइए क्या हुआ है मानूर को? माँ नूर कहीं चली गई है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। मैं भी कई दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ। क्या कह रही हैं आप? और मानूर ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा सकती है। मैं अपनी मानूर को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो बगैर बताए घर से बाहर तक नहीं जाए। मगर आप लोगों ने ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? हसन, तुम यहाँ होते तो मैं तुम्हें बताती ना। तुम तो खुद इतनी मुश्किल से आए हो और फौरन से तुम्हें बता देना भी तो ठीक नहीं। सच्ची प्लीज प्लीज मानूर को ढूंढिए, प्लीज मानूर को ढूंढिए। मुझे मेरी मानूर के पास जाए, प्लीज मेरी मानूर को ढूंढिए, ढूंढिए उसको। हसन, हसन तुम परेशान मत हो। मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मानूर जल्द मिल जाएगी। क्या किसी ने मेरी मानूर को अगवा तो नहीं कर लिया? किसी ने मेरी मानूर को अगवा तो नहीं कर लिया शीतल जी? ऐसे जल्दबाजी में कुछ कह देना दुरुस्त नहीं है। मानूर जल्द मिल जाएगी। तुम परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान नहीं हूं? कैसे परेशान नहीं हूं? मेरी मानूर कहीं चली गई। कैसे परेशान नहीं हूं? अरे हारून, आज क्या लाए हो तुम मेरे लिए? आज तो बीमार भी नहीं हूँ मैं। अरे बीमार हो तुम्हारे दुश्मन। तुम्हारे? मेरा मतलब था कि आपके। अरे तुम इतना घबराते क्यों हो? मैं तो मजाक कर रही थी। सच कहूँ तो तुम्हारा तुम कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ कि तुम सच कह रही हो शेना? क्यों, तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा? हाँ, अभी भी झूठ ही बोल रही हूँ। बेटा देखता जा, मुझे कैसी बुलाती है। अरे नहीं नहीं, तुम तो झूठ बोलती नहीं हो। सबसे अच्छी बात है ये तुम्हारी, जो बात है मुंह पे बोल देती हो। अभी तो खास है। अरे कहाँ खो गई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हारून, मैं तुम्हें तो सुन रही हूँ। शीला, आज ना तुम बहुत खूबसूरत हो। दिल चाह रहा है कि बस मैं तुम्हें देखता ही जाऊँ। क्या मतलब? आज खूबसूरत लग रही हो? क्या मैं हमेशा से खूबसूरत नहीं लगती? अरे नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम तो हमेशा से ही खूबसूरत लगती हो, बस आज कुछ ज्यादा लग रही हो। अरे ये हुई ना बात। वैसे अगर कोई मेरी तारीफ करे ना तो मुझे अपना अपना से लगने लगता है। अरे हारून, कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, वो हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक कप चाय नहीं पिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक तो मेरी नौकरानी है ना, अभी तक चाय नहीं लेके आई। तुम बैठो, मैं भी देख के आती हूँ। ठीक है। नब्बो, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? सादत का गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। देखो, हमने सादत के साथ कितना गलत किया है, इसके बावजूद भी सादत ने हमें नहीं छोड़ा। उसने मुझे इस घर से जाने का बोल दिया। क्या तुमने नहीं सुना? उफ मेरे खुदाया, नब्बो तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझाऊं कि सादत ने जज्बात में आके तुम्हें बोला है। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरे से ज्यादा तुमने सादत के साथ वक्त गुजारा है। तुम तो सादत को ज्यादा अच्छे जानती होगी, फिर क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे सब समझ में आ गया है। अब मुझे उससे बात करनी होगी। किससे बात करनी होगी? सादत से बात करनी होगी। नहीं नब्बो नहीं, तुम्हें सादत से इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए।
तुम्हें पता तो है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। वो तुम्हारी कोई बात ना सुनेंगे ना ही वो समझेंगे। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, बस बहुत हो गया। महानूर, तुम्हारे लिए ये सूट और कुछ ज्वेलरीज लाया हूं। ये पहन के जल्दी से तैयार हो। मैं तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ नहीं पहनूंगी। इसे ले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि जो मैं कह रहा हूं वो करती जा चुपचाप। यही तेरे हक में बेहतर है। रात से दिन को निचोड़े